हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो दोस्तों आप सभी। तो इससे पहले मैं आपके लिए सिनोनियम की वीडियो लेकर आया था जिसपे आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था और उसमें कमेंट आपने किए थे कि एंटोनियम की भी वीडियो लेके आइए। तो एंटोनियम की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। सिनोनियम वाली वीडियो में आपने कमेंट करके जो है कंप्लेन की थी कि आप मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में बताएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारे 1 बाय 1 एंटोनियम डिस्कस करते हैं। तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 155 एंटोनियम्स इस वीडियो के अंदर। अगला इसका पार्ट आएगा जिसमें हम और ज़्यादा हम जो है एंटोनियम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला वर्ड है दोस्तों हमारा रीअश्योर। जी हाँ, रीअश्योर क्या होता है भाई, आप किसी को जब भरोसा देते हैं ना, जो उसके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, उसका डर दूर करते हैं, उसको भरोसा देके उसे हम बोलते हैं रीअश्योर। ठीक है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है से और डू समथिंग टू रिमूव द डाउट्स एंड फियर्स। तो इसका एंटोनियम जो एसएससी ने दिया था रीअश्योर का वो था डिस्करेज। तो करेज आप किसी व्यक्ति को देते हैं किसी काम के करने की, और डिस्करेज क्या होता है उसका उल्टा। तो रीअश्योर का जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था डिस्करेज। इन्फर्म, इन्फर्म क्या होता है भाई, इन्फर्म उसके लिए हम यूज करते हैं जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। इन्फर्म उस कंडीशन को बोलते हैं जो व्यक्ति बीमारी के साथ या फिर उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहती है वो वीक हो जाता है फिजिकली और मेंटली तौर पर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन्फर्म। इसका इंग्लिश में मतलब है नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग स्पेशली थ्रो एज और इलनेस। जो इसका एंटोनियम एसएससी ने अपने एग्जाम में दिया था वो था दोस्तों स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विजनरी। तो विजनरी कौन सा व्यक्ति होता है भाई, विजनरी वो व्यक्ति होता है जो अपनी प्लानिंग और फ्यूचर को अपने विजन में यानी कि इमेजिनेशन के द्वारा करता है समझदारी से, उसको हम बोलते हैं विजनरी। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है थिंकिंग अबाउट और प्लानिंग द फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम। और इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था रियलिस्ट, मतलब कि जो व्यक्ति रियलिस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेचरी। ट्रेचरी क्या होता है भाई, आप किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेचरी। और इसका इंग्लिश में मतलब है बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। और इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था लॉयल्टी, यानी कि जब आप किसी के प्रति ईमानदार होते हैं तो लॉयल्टी होती है ईमानदारी। इंटरिम क्या होता है, इंटरिम बेसिकली हम यूज करते हैं कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती, जिसे हम प्रोविजनल कह सकते हैं, उसे के लिए हम यूज करते हैं इंटरिम। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है इन और फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड प्रोविजनल। तो इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था परमानेंट, स्थायी रूप से। नेक्स्ट है आपका फ्यूटाइल। कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसका रिजल्ट जो विफल होता है, कोई सफलता हमारे हाथ नहीं लगती, उसे हम बोलते हैं फ्यूटाइल, व्यर्थ जिसे हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट। तो इसका एंटोनियम जो एसएससी ने दिया था वो था फ्रूटफुल। कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव होता है बहुत गहन विचार विमर्श करना किसी भी चीज़ पे, उसे हम बोलते हैं कंटेम्पलेटिव। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्विंग प्रोलॉन्ग थॉट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विचारशील। कंटेम्पलेटिव का जो एंटोनियम दिया गया था एसएससी में वो था अनरिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट है दोस्तों इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल होता है जो वस्तु बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए होती है, बहुत उपयोगी होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनवैल्यूएबल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सट्रीमली यूजफुल। और इसका जो इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था वर्थलेस, यानी कि किसी भी काम का नहीं। इंसोलेंट, इंसोलेंट क्या होता है दोस्तों, इंसोलेंट होता है जो व्यक्ति कह लीजिए एक किसी का सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति रूड होता है, एरोगेंट होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है शोइंग अ रूड एंड एरोगेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट। और नेक्स्ट जो इसका एंटोनियम जो एसएससी ने दिया था दोस्तों वो था कॉर्टियस। कॉर्टियस हम बोलते हैं जो व्यक्ति क्या होता है शिष्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्टियस। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैप्टिविटी होते हैं किसी को बंदी बनाना। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो है द कंडीशन ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड और कन्फाइंड। जो एसएससी ने इसका एंटोनियम दिया था वो था फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता, किसी को स्वतंत्र करना। इंसुलर, इंसुलर क्या होता है दोस्तों, इंसुलर का मतलब होता है जो व्यक्ति
ठीक है, अपने ही विचारों को मानता है और दूसरे यानी कि जो दुनिया के विचार हैं या जो फिर सोशली जो विचार हैं उनको नहीं मानता। जो अपने ही विचारों में खोया रहता है उसको हम बोलते हैं इंसुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं संकुचित विचार का। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन है इग्नोरेंट ऑफ और अनइंटरेस्टेड इन कल्चर्स आइडिया और पीपल्स आउटसाइड वन ओन्स एक्सपीरियंस। तो इसका जो एसएससी ने एंटोनियम दिया था वो था कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है? जो सर्वदेशीय होता है व्यक्ति। इवेड, इवेड क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं, सिंपल सा ही वर्ड है, बच के निकल जाना, यानी कि एस्केप और अवॉइड। जो इसका एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था कन्फ्रंट, जिसका मतलब होता है हिंदी में टकराव। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और जिसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी टच, जिससे छूकर देखा नहीं जा सकता। ठीक है, नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस, उसको भी इंटेंजिबल बोला जाता है। और जो एसएससी ने इसका एंटोनियम दिया था वो था कंक्रीट। नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू होता है जब कोई भी चीज़ आप बिना किसी जो है प्लानिंग के करते हैं और बिना किसी रिहर्सल के करते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। जैसे इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन है डन विदाउट बीइंग प्लान्ड और रिहर्स। तो इसका जो एसएससी ने एंटोनियम दिया था वो था प्रिपेयर्ड, यानी कि किसी काम को हम प्रिपेयर होके करते हैं, तैयारी करते हैं उसकी, उसे हम बोलते हैं प्रिपेयर्ड। रग्ड, रग्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? रग का मतलब होता है उबड़ खाबड़। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है हैविंग अ ब्रोकन रॉकी एंड अनइवन सरफेस। सो इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था स्मूथ। एरिड, एरिड क्या होता है? एरिड होता है बंजर, जिसके इंग्लिश में डेफिनेशन है हैविंग लिटिल और नो रेन, या फिर टू ड्राई और बैरन टू सपोर्ट वेजिटेशन, यानी कि जहाँ पे वनस्पति फल फूल नहीं सकती, उसके लिए हम यूज करते हैं एरिड। और इसका जो उल्टा वर्ड यानी कि एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ। नेक्स्ट है आपका करेज। करेज बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो एंटेनियम एसएससी ने दिया था दोस्तों वो था कोवार्डाइज। ओके, यानी कि जो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवार्डाइज को हिंदी में एक्चुअली वर्ड याद नहीं आते ना इतनी जल्दी से। डरपोक, कोवार्डाइज होता है डरपोक। हाँ, नेक्स्ट है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस क्या होता है दोस्तों? ग्रिगेरियस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है, लोगों के ग्रुप में रहना पसंद करता है, उसे हम बोलते हैं ग्रिगेरियस। और इसका जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो है फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ अ पर्सन। जिसका एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था अनसोशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फॉरलॉन। फॉरलॉन का क्या मतलब होता है? फॉरलॉन का मतलब होता है निराश। ठीक है, लोनली, इसको आप कह सकते हो। और इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था जॉयफुल, यानी कि हंसमुख। इरेसिकेबल, इरेसिकेबल इसका जो मतलब होता है दोस्तों, इरेसिकेबल होता है जो व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, उसको हम उसके लिए यूज करते हैं इरेसिकेबल, जिसकी इंग्लिश में डिफिनेशन है हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड। तो इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था एमिएबल। एमिएबल होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। बेरन, बेरन क्या होता है दोस्तों? अनउपजाऊ। ठीक है, बेरन। तो इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन है शोविंग नो रिजल्ट और अचीवमेंट। और इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था फर्टाइल, फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। फेरोशियस, फेरोशियस क्या होता है? फेरोशियस होता है क्रूर। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है सैवेजली फियर्स, क्रूल और वियोलेंट, यानी कि भयंकर भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था जेंटल। जेंटल क्या होता है? सौम्य। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का क्या मतलब होता है दोस्तों? कैप्टिवेट का मतलब होता है आकर्षित करना। और इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो है अट्रैक्ट एंड होल्ड द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ। एसएससी ने जो इसका एंटोनियम दिया था वो था डिस्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपको लेनियंट। लेनियंट का क्या मतलब होता है दोस्तों? लेनियंट का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको हम, जो दयालु व्यक्ति आप कह सकते, एक तरीके से इसको कह सकते हो। ठीक है, उदारशील व्यक्ति कह सकते हो। तो इसका जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो है मोर मर्सीफुल और टॉलरेंट देन एक्सपेक्टेड।
तो इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था स्ट्रिक्ट, कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? समाप्त करना, यानी कि ब्रिंग टू एन एंड। और इसका जो एसएससी ने एंटोनियम दिया था वो था कमेंस। कमेंस क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत। वैनिटी। वैनिटी का क्या मतलब होता है? वैनिटी का मतलब होता है घमंड। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो एक्सेसिव प्राइड इन और एडमिरेशन ऑफ वंस ऑन अपीयरेंस और अचीवमेंट्स। तो इसका जो एसएससी ने एंटोनियम दिया था वो था ह्यूमिलिटी, विनम्रता। डिसअवल। डिसअवल का मतलब क्या होता है? इनकार कर देना। इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन है वो है द डेनियल ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फॉर समथिंग। तो इसका जो एंटोनियम एसएससी ने दिया था वो था अप्रूवल, यानी कि किसी चीज को स्वीकृति प्रदान कर देना। वैंक्विश। वैंक्विश का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैंक्विश का मतलब होता है किसी को बुरे तरीके से हरा देना, यानी कि डिफीट थॉरोली। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। डिफिडेंट। डिफिडेंट क्या होता है? जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो कोई भी काम करने से शर्माता है, उसको हिचक आती है, उसे हम बोलते हैं डिफिडेंस, यानी कि शाय। और इसके इंग्लिश की डेफिनेशन है मोडेस्ट और शाय बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं शंका युक्त। इसका जो एंटोनियम एसएससी में दिया गया था वो था कॉन्फिडेंट। इनविंसिबल। इनविंसिबल का क्या मतलब होता है? इनविंसिबल होता है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और जिसपे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि टू पावरफुल टू बी डिफीटेड और ओवरकम। इसका जो एंटोनियम एसएससी में दिया गया था वो था पावरलेस। इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है दोस्तों? इनर्शिया हिंदी में बोलते हैं इसको निष्क्रियता, और इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन है अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और इसी के हिसाब से इसका जो एंटोनियम बनता है वो होता है विगोर, यानी कि ताकत। नेक्स्ट है आपका ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का क्या मतलब होता है? सुशोभित हिंदी में, और इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करें तो मतलब होता है शोविंग ग्रेस और एलिगेंस। तो इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था ऑकवर्ड, भद्दा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भद्दा। सूद। सूद क्या होता है? शांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंटली काम। तो इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एगिटेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्तेजित करना, भड़काना। डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को नापसंद करना, ठीक है, डिसलाइक इंटेंसली। और इसका जो एंटोनियम एसएससी में दिया गया था वो था एडोर, यानी कि किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का क्या मतलब होता है दोस्तों? प्रोफाउंड होता है हिंदी में मतलब होता है इसका गहन, और इंग्लिश में बोलता है वेरी ग्रेट और इंटेंस। इसका जो एंटोनियम है वो है सुपरफिशियल, यानी कि ऊपरी तौर पर, सतही, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सतही। लिख के मैं बता देता हूँ, सही। नेक्स्ट है दोस्तों मिनिस्क्यूल। इसका मतलब होता है दोस्तों बहुत ही छोटा, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल। और जिसका एंटोनियम इस हिसाब से बनता है वो है मैसिव, यानी कि बहुत बड़ा। वरी। वरी का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है चालाक, होशियार व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं वरी। और इसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन बनती है वो है फीलिंग और शोइंग कॉशियस अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम, ठीक है। सो इसका जो एंटोनियम बनता है वो है दोस्तों केयरलेस, ठीक है, जो कोई फिक्र नहीं करता। ट्रांसियंस। ट्रांसियंस का क्या मतलब होता है? ट्रांसियंस का मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए रहता है, कुछ पलों के लिए। द स्टेट और फैक्ट ऑफ लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एटर्निटी। एटर्निटी होता है सदा तक, हमेशा के लिए। नरिश। नरिश होता है पोषण करना किसी का। इसका इंग्लिश की डेफिनेशन होती है प्रोवाइड विद फूड और अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड गुड कंडीशन। इसका जो एंटोनियम बनता है वो है दोस्तों स्टाव, यानी कि भूखा। अलाइट। अलाइट का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि बस होती है, ट्रेन होती है, कोई भी चीज़ होती है, हम उससे जब वो रुकती है उतरते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि उतरना। और जो इसका एंटोनियम दिया गया था वो था एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब होता है दोस्तों अपमानजनक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव।
इसका जो एंटोनियम बनता है दोस्तों वो है जॉली। जॉली होता है आपका जो प्रसन्न होता है, खुश होता है, हंसमुख होता है। एफिकेशियस, एफिकेशियस का मतलब होता है हिंदी में प्रभावशाली, और इसकी डेफिनेशन बनती है इंग्लिश में सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था इनइफेक्टिव, यानी कि इनफेक्टिव यानी कि जिसका कोई प्रभाव न हो। फॉमेंट, फॉमेंट का मतलब होता है दोस्तों किसी को भड़काना, ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है इंस्टिगेट और स्टीयर अप। जिसका एंटोनियम दिया गया था वो एग्जाम में वो है क्वेल। क्वेल होता है शांत करना। टार्डी, टार्डी का मतलब होता है दोस्तों कि किसी काम को धीरे धीरे करना और उसमें डिले करना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टार्डी। और इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है डिलेइंग और डिलेड बियॉन्ड द राइट और एक्सपेक्टेड टाइम। और इसका जो एंटोनियम बनता है वो होता है प्रॉम्प्ट, यानी कि किसी काम को जल्दी करना, शीघ्र करना। प्रॉम्प्ट होता है जल्दी। सैक्रेड, सैक्रेड आप जानते हैं सिंपल सा वर्ड है पवित्र, और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र या फिर अश्लील। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति बहुत कम खर्चा करता है उसे हम बोलते हैं फ्रूगल। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है स्पेरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड मनी और फूड। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एक्स्ट्रावेजेंट, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। सेसेशन, सेसेशन होता है दोस्तों समापन, हिंदी में बोलते हैं, और इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश की द फैक्ट और द प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड। इसका जो एंटोनियम बनता है वो है कमेंसमेंट, यानी कि शुरुआत। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कि किसी काम को टाल देना, किसी काम को पोस्टपोन कर देना। डिले और पोस्टपोन जो है ये मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट का। और इसका जो एंटोनियम बनता है वो है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी से किसी काम को करना, शीघ्रता से। पोटेंट, पोटेंट क्या होता है भाई? जो व्यक्ति एनर्जी से भरा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें शक्ति होती है किसी काम को करने की, पोटेंशियल होता है, उसे हम बोलते हैं पोटेंट। हैविंग ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो है वीक, यानी कि कमजोर। ट्रेमुलस, ट्रेमुलस किसे हम बोलते हैं दोस्तों? ट्रेमुलस का मतलब होता है जो व्यक्ति कांपता है उसे हम बोलते हैं ट्रेमुलस। शेकिंग और क्वेवरिंग। और इसका जो एंटोनियम दिया गया होता है स्टेडी, यानी कि स्थिर। डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है उसे हम बोलते हैं डिसकॉन्सोलेट। वेरी अनहैप्पी एंड अनेबल टू बी कंफर्टेड। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था जॉयस, ठीक है। अर्बेन, अर्बेन का मतलब आज जानते हैं शहरी, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था क्रूड। प्लेसिड, प्लेसिड होता है शांत करना, ठीक है, और जो शांत होता है उसे हम बोलते हैं प्लेसिड। इंग्लिश में मतलब है नॉट इजिली अपसेट और एक्साइटेड। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था स्टॉर्मी। नेक्स्ट है दोस्तों वैसिलेशन। वैसिलेशन का मतलब होता है दोस्तों अस्थिरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द इनएबिलिटी टू डिसाइड बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, ठीक है, ठीक है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते किसी ओपिनियन और किसी कार्य में, किसी विचार में। इनडिसीजन वैसिलेशन का मतलब होता है। तो इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो है स्टिडफास्टनेस, यानी कि दृढ़ता। एफेमिनेसी, एफेमिनेसी का मतलब होता है दोस्तों मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रेड्स इन अ बॉय और मैन दैट आर मोर ऑफन एसोसिएटेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्त्रीत्व। और इसका जो एंटोनियम हमें दिया गया था वो था मैनलीनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मर्दानगी। एरोगेंट, यानी कि जो घमंडी व्यक्ति होता है। हैविंग और रिवीलिंग एन एग्जैगरेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, उसे हम बोलते हैं एरोगेंट। इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था मोडेस्ट, यानी कि जो व्यक्ति आडंबरहीन होता है, हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जेनिथ। जेनिथ किसी भी काम पे, किसी भी चीज़ का क्या होता है, सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द टाइम एट वी समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी चीज़ का या किसी के व्यक्ति के करियर का दौर होता है जब अपनी ऊंचाइयों पर होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेनिथ। और इसी का एक उल्टा है वो है आपका नादीर, यानी कि निचला स्तर।
प्रेडिलेक्शन, प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी काम के प्रति आपका झुकाव, ठीक है, जो आपको पसंद हो, अ प्रेफरेंस और स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग। इसका जो एंटोनियम दिया गया था एग्जाम में वो था एवर्जन। एवर्जन होता है किसी को नापसंद करना या किसी की तरफ आकर्षित न होना। पॉम्पस, पॉम्पस होता है दोस्तों भव्य, गर्वित भी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अफेक्टेडली ग्रैंड। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो है हम्बल। सेरेन, सेरेन का मतलब होता है दोस्तों शांत, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं काम, पीसफुल, ट्रैंकिल, ट्रैंकिल, ओके। और इसका जो एंटोनियम बनता था एग्जाम में दिया गया था वो था रफेल्ड। रफेल्ड होता है झालदार। याइल्ड, याइल्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति गिव अप कर देता है, हार मान लेता है, उसे हम बोलते हैं याइल्ड। गिव वे टू आर्ग्यूमेंट, डिमांड्स और प्रेशर। और इसका जो एंटोनियम बनता है दोस्तों वो था रेजिस्ट, यानी कि रेजिस्ट करना। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, जिसका हिंदी में मतलब होता है टू अ हायर डिग्री देन इज यूजुअल और एवरेज, जिसका इंग्लिश में मतलब है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था जनरली, यानी कि साधारण तौर पर। सप्रेस, सप्रेस होता है किसी को दबा देना, ठीक है। फोर्सफुली पुट एन एंड टू। तो इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था रिवील। नेक्स्ट है इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी को दोषी ठहराना, फॉर्मली एक्यूज और चेंज विद चार्ज विद अ क्राइम। इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट होता है किसी को मुक्त करना। डिनाउंस, डिनाउंस होता है दोस्तों किसी की निंदा करना, यानी कि पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और एविल, ये इसका इंग्लिश में मतलब है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था प्रेज, यानी किसी की प्रशंसा करना। सिमी, सिमी का मतलब होता है दोस्तों जोरदार, सॉर्डिड और डिसरेप्यूटेबल। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था प्योर। बारबेरस, बारबेरस का मतलब होता है दोस्तों बर्बर, तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्रूटल। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था एग्जाम में वो था सिविलाइज्ड, यानी कि सभ्य। हेटन, हेटन का मतलब होता है दोस्तों ऊंचा करना, ठीक है, किसी चीज को इंग्लिश में यदि इसके मीनिंग की बात करें तो मेक और बिकम मोर इंटेंस। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था डिक्रीज, यानी कि घटना। ड्यूबियस, ड्यूबियस कौन होता है दोस्तों जो डिसाइड ही नहीं कर पाता, जिसके मन में हमेशा किसी न किसी चीज को लेके क्या होते हैं, हिचक होती है, यानी कि हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन और डाउटिंग, ये इसके मीनिंग है ड्यूबियस का। और इसका जो सिनोनियम दिया गया था वो था सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। वर्चू, वर्चू होता है दोस्तों किसी व्यक्ति के गुण, बिहेवियर शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था एग्जाम में दोस्तों वो था वाइस, यानी कि बुराई। एक्विट, एक्विट होता है किसी को आरोप मुक्त करना। इसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। जैसे कि जज किसी व्यक्ति को क्या करता है, किसी भी केस से जब वो वरी करता है उसको एक्विट करता है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो है कंडेम, ठीक है, कंडेम निंदा करना किसी की। फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति कम खर्चा करता है, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रिफ्टीनेस। और इसका जो एंटोनियम एग्जाम में दिया गया था वो था प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी होता है अति व्यय, यानी कि जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। एमेच्योर, एमेच्योर नो सीखे व्यक्ति को बोलते हैं, यानी कि अ पर्सन हु एंगेज इन परस्यू स्पेशली अ स्पोर्ट और अनपेड बेसिस, मतलब कि अपने ही शौक के लिए जो करता है। इसका जो एंटोनियम था वो था प्रोफेशनल। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी का मतलब होता है दोस्तों द स्टेट ऑफ बीइंग ल्यूनेटिक, यानी कि ल्यूनेसी होता है पागलपन हिंदी में, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था सैनिटी। सैनिटी उसको बोलते हैं जो व्यक्ति मानसिक तौर से स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से पूरा स्वस्थ होता है। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं, ऑब्ट्यूज होता है सुस्त व्यक्ति। और इसकी इंग्लिश की मीनिंग की बात करें तो अनोइंगली इनसेंसिटिव और स्लो टू अंडरस्टैंड, जो किसी चीज को जल्दी से नहीं समझ सकता। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था शार्प विटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा समझदार या चालाक व्यक्ति। इन एडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है दोस्तों, देखिए दो होते हैं, तो कोई
काम तो एक आप जो है जानबूझ के करते हैं, और एक होता है इनएडवर्टेंटली, जो अचानक से हो जाता है, जिसके पीछे हमारी कोई अटेंशन नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इनएडवर्टेंटली। इंग्लिश में इसका मतलब है विदाउट इंटेंशन या फिर एक्सीडेंटली। इसका जो एंटोनियम एग्जाम में दिया गया था वो था डेलिबरेटली। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर। एक्कोलेड, एक्कोलेड होता है किसी की प्रशंसा करना। एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर। तो एक्कोलेड किसी को पुरस्कार देना भी होता है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था ब्लेम। कॉर्डियल, कॉर्डियल का क्या मतलब होता है? कॉर्डियल होता है जो दोस्ताना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉर्डियल। तो वार्म एंड फ्रेंडली इसका जो है इंग्लिश में मीनिंग है, और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था होस्टाइल, यानी कि विरोधी। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है हिंदी में स्वाभाविक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिंग टू और प्रॉम्प्टेड बाय इंस्टिंक्ट। ठीक है, जो अपनी कहते हैं ना कि सिक्स सेंस का यूज करके कोई काम करता है, इंस्टिंक्टिव। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था रैशनल, यानी कि हिंदी में जिसे हम बोलते हैं तर्कसंगत। नेक्स्ट है हमारा वेनियल। वेनियल का मतलब होता है दोस्तों क्षम्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोटिंग अ sin दैट इज नॉट रिगार्डेड एज डिप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन ग्रेस। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था अनपार्डनेबल, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। रिट्रेंच, रिट्रेंच का मतलब होता है दोस्तों कि जब कोई कंपनी में जो है मंदी चल जाती है तो अपने जो है एम्प्लॉयज़ की क्या करती है, उनको हटाती है, तो उनको बोलते हैं हम छटनी करती है, तो उसे हम बोलते हैं रिट्रेंच। रिड्यूस कॉस्ट और स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिफिकल्टी, ये है मतलब रिट्रेंच का। इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था रिक्रूट, यानी कि भर्ती करना। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना। ठीक है, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है मेक अ प्रॉब्लम, इंजरी और ऑफेंस वर्स और मोर सीरियस, यानी कि किसी समस्या को या किसी घाव को या लड़ाई को बहुत ज़्यादा और बद से बदतर बना देना। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एलेविएट। एलेविएट होता है किसी चीज़ को कम करना। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस जो व्यक्ति सनकी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कैप्रिशियस। तो इसका मतलब इंग्लिश में होता है गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था रीजनेबल। लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति आलसी होता है, जिसमें कोई भी किसी भी काम को करने की एनर्जी नहीं होती। ठीक है, सुस्त आप बोल सकते हो। अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वियरीनेस, वियरीनेस होता है आपका थकान। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एंथुसियाज्म, यानी कि एनर्जी से भरा हुआ, सफूर्ती वाला। ड्विंडल, ड्विंडल होता है भाई कमजोर हिंदी में। इंग्लिश में इसका मतलब होता है डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज, अमाउंट और स्ट्रेंथ, यानी कि किसी चीज का उसके आकार में, ठीक है, उसकी संख्या में और उसकी शक्ति में कमी होना। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था इंक्रीज, यानी कि बढ़ना। डोरमेंट, डोरमेंट होता है आपका इनएक्टिव। ठीक है, और इनएक्टिव को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? क्या बोलते हैं इनएक्टिव को हिंदी में? एक तो हिंदी के वर्ड भी नहीं याद आते ना, बहुत साल हो गए हिंदी पढ़े। आई थिंक अस्थिर बोलते होंगे, जो कोई जिसमें कोई क्रिया ही नहीं हो, मतलब कि जो बिल्कुल शांत हो। डोरमेंट, इनएक्टिव क्या बोलेंगे हिंदी में? तो इसका जो भाई एंटोनियम दिया गया था वो था एक्टिव, सक्रिय हिंदी में बोलते हैं। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी होता है शांत। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था डिस्टर्बेंस। इम्पैक्ट, इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी काम को जल्दबाजी से करना, उसे हम बोलते हैं इम्पेटस। बिना सोचे समझे बस उसको जल्दी से कर देना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थॉट और केयर। तो इसका जो एंटोनियम बनता था, दिया गया था वो था कॉशियस, यानी कि किसी काम को बहुत ही केयर केयर के साथ करना, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का हिंदी में मतलब होता है उच्च स्थान पर, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है द हाईएस्ट और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था आपका बिगिनिंग। बिगिनिंग होता है शुरुआत से।
इंक्लूड, इंक्लूड होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना, सिंपल सा वर्ड डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। और इसका जो एंटोनियम बनता है वो है एलिमिनेट या फिर एक्सक्लूड। एलिमिनेट होता है निकाल देना। इनविंसिबल होता है, इनविंसिबल क्या होता है, अभी मैंने आई थिंक पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होता है, विजय पाना जिसपे नामुमकिन होता है, उसके लिए हम इनविंसिबल यूज़ करते हैं। और इसका जो एंटोनियम है वो है वल्नरेबल, यानी कि जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों, डाइवल्ज का मतलब होता है कि जो जानकारी होती है उसको लीक कर देता है, लीक करना उसको बोलते हैं डाइवल्ज, रहस्य खोलने वाला हिंदी में इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है मेक नोन प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इसका जो एंटोनियम था वो था कंसील, कंसील होता है छुपा के रखना। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा होता है, ठीक है। और हिंदी में इसका मतलब, इंग्लिश में इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था हार्मोनी, हार्मोनी का हम क्या बोलते हैं, सामंजस्य। मैमथ, मैमथ क्या होता है, बहुत विशाल, ठीक है, ह्यूज। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था स्मॉल यानी कि छोटा। ग्लॉसी, ग्लॉसी क्या होता है भाई, जो बिल्कुल शानदार और चिकना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लॉसी। और इंग्लिश में बोलते हैं शाइनी एंड स्मूथ। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था डल। इन्फॉर्मिटी, इन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति वीक कमजोर होता है उसके लिए हम बोलते हैं इन्फॉर्मिटी। पहले मैंने आपको वर्ड करवाया था इन्फॉर्म, अब आ गया इन्फॉर्मिटी। फिजिकल और मेंटल वीकनेस, इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था स्ट्रेंथ। फिजिबल, फिजिबल जो कोई काम आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल होता है, उसे हम बोलते हैं फिजिबल। तो इसके लिए इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो है पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था इम्प्रैक्टिकल। मेटिकुलस, मेटिकुलस क्या होता है, जो बहुत बारीकी से किसी चीज़ को करता है, ध्यानपूर्वक करता है, उसे हम बोलते हैं मेटिकुलस। शोविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था केयरलेस। सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या होता है, जो प्राकृतिक अप्राकृतिक तत्व होता है उसको सिंथेटिक बोलते हैं। मेड बाय केमिकल सिंथेसिस उसको सिंथेटिक बोला जाता है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था नेचुरल। नेक्स्ट है आपका एक्सोनरेट, एक्सोनरेट होता है किसी को मुक्त कर देना। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है एब्सॉल्व फ्रॉम ब्लेम फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था कन्विक्ट, आरोपित करना किसी को। फ्लोरेड, फ्लोरेड का मतलब होता है दोस्तों गहरे रंग का, गूढ़े रंग का, हैविंग अ रेड और फ्लश्ड कंप्लेक्शन। इसका जो एंटोनियम बनता है वो है पेल, पेल होता है आपका फीके रंग का। वेरिटी, वेरिटी का मतलब होता है दोस्तों जो हिंदी में इसका वर्ड होता है सत्य, सत्य, हाँ सत्य होता है वेरिटी, ठीक है, ट्रूथ आप कह सकते हो। और सॉरी, इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था फ्लैशहुड, नहीं फॉल्सहुड आएगा यहाँ पे, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, फॉल्सहुड, ठीक है, फॉल्सहुड आएगा। पर्सपिक्विटी, पर्सपिक्विटी का मतलब होता है दोस्तों स्पष्टता, इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिटी, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था वोगनेस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अस्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रीजुडाइज्ड, प्रीजुडाइज्ड क्या होता है, पक्षपात पूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैविंग और शोविंग अ डिसलाइक और डिस्ट्रस्ट दैट इज डिराइव फ्रॉम प्रीजुडाइज। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था डिसपैशनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं निष्पक्ष। मियंडरिंग, मियंडरिंग क्या होता है दोस्तों, मियंडरिंग जैसे कोई नदी ऐसे जा रही होती है, ये आपकी मियंडरिंग शेप होती है जिसे हम बोलते हैं घुमावदार, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था स्ट्रेट। जेटिसन, जेटिसन होता है कि कोई जहाज वगैरह में कोई सामान ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे हिंदी में मतलब होता है बोझ गिराना। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था कीप, यानी कि रखना। एमिलियोरेट,
एमिलियोरेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को सुधारना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, मेक समथिंग बेटर। और इसको जो एंटोनियम दिया गया था वो था वर्सन। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू होता है आपका भद्दा, विकृत हम जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड। जो इसका एंटोनियम दिया गया था वो था एट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षित। डिवियस, डिवियस का मतलब होता है जो व्यक्ति चालाक होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं डिवियस। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था स्ट्रेट, जो सीधा साधा होता है। एवेनेसेंट, एवेनेसेंट होता है जो कोई चीज जो थोड़े समय के लिए रहती है, उसे हम बोलते हैं इवेनेसेंट। सून पासिंग आउट ऑफ साइट, मेमोरी एग्जिस्टेंस, क्विकली फेडिंग, ये इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश की। और जो इसका एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था परमानेंट, सदा तक। बेनेवोलेंट, जो व्यक्ति दयालु होता है। वेल मीनिंग एंड काइंडली। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था मेल वोलेंट, मेल वोलेंट होता है दोस्तों दुष्ट। ओबेस्क्यूअस, ओबेस्क्यूअस का मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति चापलूसी करता है, उसे हम बोलते हैं ओबेस्क्यूअस। ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव और सर्वाइल डिग्री। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था डोमिनियरिंग। ठीक है, डोमिनियरिंग होता है व्यक्ति जो रौबदार व्यक्ति होता है, उसे हम बोलते हैं डोमिनियरिंग। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा बनाना। मेक और बिकम लार्ज और मोर एक्सटेंसिव। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अचानक, आकस्मिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होता है, कोई भी चीज जो ग्रेजुअल यानी कि क्रम से होती है, जिसे हम क्रमिक बोलते हैं। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है दोस्तों शांत। फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस और काम, जिसे हम बोलते हैं। इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था डिस्टर्ब। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी क्या होता है कि आत्मनिर्भरता हम कह सकते हो ऑटोनोमी को। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था डिपेंडेंस, किसी पे निर्भर करना, निर्भरता। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का क्या मतलब होता है, इमैक्युलेट होता है पूरा साफ, साफ सुथरा, पूरा साफ सुथरा हम इसको बोल सकते हैं। इमैक्युलेट का मतलब परफेक्टली क्लीन एंड नीट। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था फ्लिदी, यानी कि गंदा। स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हैविंग अ नोटेबली हाई टेम्परेचर। और स्वेल्टरिंग का जो एंटोनियम दिया गया था वो था फ्रीजिंग, जमना। सर्वाइल, सर्वाइल होता है जो चापलूस व्यक्ति होता है। ठीक है, और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था डेफिएंट, यानी कि विद्रोही। अडेप्ट, अडेप्ट होता है किसी चीज में निपुणता हासिल करना, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था इनेप्ट, इनेप्ट होता है जो अयोग्य व्यक्ति होता है। फेमस यानी कि वेल नोन, जो प्रतिष्ठित विख्यात व्यक्ति होता है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था अननोन। सेफ, सेफ सिंपल सा वर्ड है, इसका एंटोनियम दिया गया था इनसिक्योर। रिडंडेंट, रिडंडेंट होता है कोई भी चीज जब रिडंडेंट मात्रा में होती है तो उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती, अननेसेसरी वो होती है। तो इसका मतलब होता है नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसकी मांग हो। फेयर, फेयर क्या होता है, सत्य, ट्रूथ। और फेयर हम कह सकते हैं ये किसी को बिना किसी पक्षपात के डील करना। ट्रीटिंग पीपल इक्वली विदाउट फेवरिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। और इसका जो एंटोनिम दिया गया था वो था अनजस्ट। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस होता है दोस्तों शोरगुल, हिंदी में इसको बोलते हैं शोरगुल, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉइसी, एनर्जेटिक एंड चीयरफुल। इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था काम, यानी कि शांत। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। इसका जो एंटोनियम दिया गया था एग्जाम में वो था इनसिग्निफिकेंट, जिसको हम बोलते हैं तुच्छ। मंडेन, मंडेन का मतलब होता है सांसारिक, हैविंग टू डू विद द प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ रेगुलर लाइफ
और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि निराला। इरेडिकेट, इरेडिकेट होता है किसी चीज को खत्म कर देना पूर्ण रूप से, यानी कि डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था प्रिजर्व, यानी कि बचा के रखना, संजो के रखना किसी चीज को। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है परेशान, जो व्यक्ति होता है परेशान उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉट। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था सेरीन, सेरीन यानी कि शांत। एम्पल, एम्पल होता है हिंदी में मतलब प्रचुर मात्रा में, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एनफ और मोर देन एनफ। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो है मेगर, मेगर होता है कम मात्रा में। रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकारक, अराउजिंग इंटेंस डिस्टेस और डिसगस्ट। इसका जो एंटोनियम दोस्तों दिया गया था वो था अट्रैक्टिव। डिबेकल, डिबेकल होता है जब कोई कार्य कोई हम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट हमारा होता है जिसका रिजल्ट बिल्कुल क्या होता है, पूर्ण रूप से विफल होता है, वो उसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव। ठीक है, कंप्लीटली फेलियर, अ सडन एंड इग्नोमियस फेलियर, जिसको हम फिएस्को भी बोलते हैं, एक वर्ड है ये भी फिएस्को। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था सक्सेस, सफलता। एब्यूजिव, एब्यूजिव का मतलब क्या होता है, किसी को गाली देना, किसी को इंसल्ट करना। एक्सट्रीमली ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग। इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था लॉर्डेटरी, यानी किसी की प्रशंसा करना। अडल्टरेशन, अडल्टरेशन होता है भाई मिलावट करना, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सिंग अदर मैटर ऑफ एन इंफीरियर एंड समटाइम हार्मफुल क्वालिटी। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था प्यूरिफिकेशन। अप्यूलेंट, अप्यूलेंट व्यक्ति, अप्यूलेंट होता है अमीर आप कह सकते हो, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है ओस्टेंटेसली कॉस्टली एंड लग्जूरियस। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था पुअर। रिसीड, रिसीड होता है किसी काम से पीछे हटना। ठीक है, गो और मूव बैक और फर्दर अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एडवांस। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, मतलब नेवर एंडिंग और चेंजिंग। इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था पीरियोडिक। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट क्या होता है, जो व्यक्ति वेल नोन जिसे हम बोलते हैं प्रोमिनेंट। और इसका फेमस, इसका एक सिनोनियम है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था अननोन। ब्रिटल, जो कमजोर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रिटल, यानी कि हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक इजली। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था स्ट्रॉन्ग। कैलोस, कैलोस होता है एक क्रूर व्यक्ति, जी इंग्लिश में इसका मतलब है शोविंग और हैविंग एन इंसेंसिटिव एंड क्रूल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक किसी को सांत्वना देना, किसी के प्रति सांत्वन होना। डिसहेल्प्ड, डिसहेल्प्ड का मतलब होता है दोस्तों बिखरा हुआ, जिसे हम बोलते हैं अनटाइडी। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था टाइडी, बांधे रखना। इम्पेडे, इम्पेडे का मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना। डिले और प्रिवेंट बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, जिसका एक सिनोनियम है बहुत अच्छा, हिंडर। ठीक है, और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था एडवांस। नेक्स्ट है हमारा एडिमेंट, जो व्यक्ति हठी होता है, घमंडी होता है, उसे बोलते हैं एडिमेंट। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था येल्डिंग, येल्डिंग होता है जो व्यक्ति गिव अप कर देता है, मान लेता है आसानी से, उसे बोलते हैं येल्डिंग। ग्लूमी, ग्लूमी हिंदी में मतलब होता है अंधकार, इंग्लिश में बोलते हैं डार्क और पुअरली लिट, स्पेशली एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था रेडिएंट, जिसे हम बोलते हैं उज्जवल। नेस्टी यानी कि गंदा, वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट, इसका एंटोनियम था प्लीजेंट, मन भावुक। डिफाइल, डिफाइल को हम बोलते हैं किसी चीज को किसी चीज की पवित्रता भंग कर देना, डिफाइल अपवित्र करना किसी को। डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ, इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था प्यूरिफाई, किसी को पवित्र करना। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस होता है भाई जिस किसी में कोई भी अवगुण नहीं होता, उसे हम बोलते हैं फ्लॉलेस, किसी में कोई कमी नहीं होती उसे बोलते हैं फ्लॉलेस। विदाउट एनी इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, परफेक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था डिफेक्टिव। ग्रीव, दुख। ठीक है, और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था रिजॉयस, खुशी। बिजेयर, बिजेयर का मतलब होता है विचित्र, और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो है ऑर्डिनरी, साधारण।
एक्यूसेशन, एक्यूसेशन होता है आरोप, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था दोस्तों वो था एक्सकल्पेशन, जिसका मतलब होता है सफाई देना। एक्यूसेशन की इंग्लिश में जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो है एक्सकल्पेशन जो वर्ड बिल्कुल सही बैठता है। एक्यूसेशन होता है अ चार्ज और अ क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। रिपेल, रिपेल का मतलब होता है पीछे हटना। ड्राइव और फोर्स बैक और अवे। इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था अट्रैक्ट। इलिसिट, इलिसिट होता है अवैध, गैर कानूनी, फॉरबिडन बाय लॉ। इसका जो एंटोनियम बनता है वो है लीगल। नोटोरियस, नोटोरियस होता है कुख्यात व्यक्ति, और इसका जो मतलब होता है इंग्लिश में होता है फेमस और वेल नोन, टिपिकली फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था रेप्यूटेड, ठीक है। जो रेप्यूटेड होता है, जो सम्मानित अच्छे कर्मों के लिए जो जाना जाता है, समाज में एक रेपुटेशन जिसकी होती है। मैवरिक, मैवरिक का मतलब होता है आवारा। एन ऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। मैवरिक संत के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था कन्वेंशनल, जिसे हम बोलते हैं पारंपरिक। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी होता है शोरगुल, और इसका जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो है हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। और इसका जो एंटोनियम दिया गया था वो था दोस्तों हार्मोनी, सुरीला। अब देखिए ये 155 वर्ड मैंने आपको करवा दिए हैं एंटोनियम्स के, और ये था आपका पार्ट 1। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए अगर ये अगला पार्ट चाहते हैं। एम रखते हैं 5000 लाइक्स का, जब मिल जाएंगे तब आपको अगला पार्ट भी मिल जाएगा।